अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजा। लाहौर हाई कोर्ट में एक अपनी नौयत का अनोखा केस आया है कि एक 60 साल शख्स ने अपनी पसंद से शादी की 53 साल खातून के साथ और उसकी उस शादी करने पर ना सिर्फ इनके अपने बच्चे इनके ख़िलाफ़ हो गए बल्कि उस खातून के भी जो भाई हैं वो भी उनके ख़िलाफ़ हो गए। ये मामला है क्या और इसका नतीजा क्या निकला, उन्हीं से बात कर लेते हैं। फलक शेर साहब, आपने पसंद की शादी क्यों की है? पहले बीवी मेरी बीमार आई, इस वजह से मैं शादी दोबारा कर ली समझ अपनी खिदमत वास्ते। उनको क्या बीमारी है जो पहली आपकी अहलिया हैं? क्या आपने उनसे इजाज़त ली है इस बात की कि आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं? टीबी थी मेरे साथ। तो आपने उनसे इजाज़त ली है अपनी पहली अहलिया से? नहीं, ज़्यादा नहीं ली, लेकिन असी अपनी मर्ज़ी की शादी की थी। और उनको पता है आपकी पहली अहलिया को एतराज़ है आपके ऊपर कि आपने दूसरी शादी क्यों की है? कोई इतराज़ नहीं। तो बच्चों के हवाले से क्या मामला है वो बताइए। बच्चे जड़े है उन्होंने पहले मैंने आख्या भी मैं साड़ी जायदाद सानू दे दे, असी साढ़े ना कोई किसी किस्म का साड़ा फड्डा फुड्डा नहीं पाने। आपकी जायदाद है कितनी? मेरी 4 कनाला जायदाद है, बरले चौक की 4 कनाला। 4 ये कमर्शियल है? कमर्शियल है। कितने की प्रॉपर्टी होगी आपकी? तकरीबन 2-2.5 करोड़ के करीब है। तो सारा बच्चों को दे दिया? तकरीबन 53 मरला जड़ा नहीं 53 मरला ज़मीन और बमाए प्लाट उस बच्चों में दे दी। अच्छा, इंतकाल करा देता है। तो वो भी आपकी इस दूसरी शादी से राज़ी हैं? अब बच्चे नहीं राज़ी। क्या कहते हैं बच्चे? वो मैं ना ज़मीन मेरे को ले ली ने, जहाल इन सारा कुछ ले लिया ने, तो उस दे बावजूद भी मेरे खिलाफ है। नहीं, क्या कहते क्या हैं खिलाफ? तो एक वो आखते हैं कि बीवी छड़ दे सकते। वजह क्या? वजह सिर्फ ये है कि असी उन्होंने नहीं रखना चाहते घर के। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये तो हक है ना, आप कर सकते हैं अगर आपको ये इजाज़त मिली हुई है और आपकी नीयत ठीक है तो फिर क्यों बच्चे इस बात पे बज़िद हैं कि आप दूसरी शादी ना करें? बज़िद इस वास्ते ने कि असी इस बीवी को घर नहीं बनाने देने हैं, असी नहीं आवन देने। हिस्सा तो आपने उनको दे दिया, फिर भी नाराज़ी नहीं होते, फिर भी राज़ी नहीं हो रहा है। तो उनके जो आपकी जो दूसरी अहलिया हैं, ये कब आपकी शादी हुई थी? ये 7वें महीने की 4 तारीख से। अच्छा, तो कितनी देर आपके पास रही हैं ये? तकरीबन 4 दिन। तो फिर ये कैसे वापस चली गई अपने घर में? वो उन्हें बेके आए थे, उन्हें ज़बरदस्ती ले चले गए। तो आपने रोका नहीं उनको कि भाई इस तरह नहीं करें? तो बस हथों पाई से ले चले गए। अच्छा, तो वो क्या कहती हैं जिनके साथ आपने शादी की है? क्या नाम क्या उनका? हाजी नूर बेग उसका नाम है, और वो वसना चाहती है, आबाद होना चाहती है। मेरा ये गुजारिश है हुकूमत नाल कि उन्होंने कोर्ट च बुलाया जाए और उस ते बयान लै जाए। अगर वो आखे भी मैं नहीं वसना चाहती तो मैं उन्हें आज़ाद कर दे सा, अगर वो आखे मैं वसना चाहती हाँ तो मैं उन्हें आबाद कर सा। मलक सज्जाद साहब जो हैं ये इनके वकील हैं। मलक साहब ये बताएं कि ये इस तरह की दरख्वास्तें बड़ी कम आती हैं कि कोई बड़ी उम्र का शख्स जो है अपनी पसंद की शादी करे, तो कानून क्या कहता है कि ज़्यादा उम्र वाला जो शख्स है वो शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता? कोई कदगन है? और क्या इस तरह किसी को जो किसी ने पसंद की शादी की हो तो इस तरह उसको हब्से बेजा में रखा जा सकता है? देखिए जी, इसमें शरई कानून और हमारा भी का मसलम दूसरी शादी पर इजाज़त लेने की हद तक जो हमारा कानून है, शरीयत तो इसमें आज़ाद करती है, उसमें इजाज़त की एक कंडीशन है, लेकिन वो कंडीशन इसने पूरी की है। वो इसकी बीवी बीमार है बड़े अरसे से, तो वो इससे कोई सर्व नहीं कर सकती, बच्चों को सर्व नहीं कर सकती। तो ये जो जिससे शादी की है ये भी मुतलका है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो इन दोनों ने बामी रज़ामंदी से अपनी बीवी से इजाज़त लेकर इसने शादी की। इसके बच्चों को पहले कोई इतराज़ नहीं था, और उन्हें जब बाद में ये ख़तरा हुआ कि ये कहीं हमें जायदाद से महरूम ना कर दे तो फिर उन्होंने इसके साथ फड्डा डाल दिया। ये फिर इन्होंने एक पंचायती तौर पर बच्चों को जायदाद भी दे दी है। अब बच्चे जायदाद लेने के बाद वो सारे मिलकर उस जो इसकी नूर बेगा है, इसके भाइयों के साथ बच्चे भी मिल गए हैं और वो ज़बरदस्ती उन्होंने उसे गैब कर रखा है। इससे मतलब इसने मुतलका पुलिस स्टेशन थाना कबूला तहसील आरावाला डिस्ट्रिक्ट पाकपतन ने एप्लीकेशन गुजारी और 491 की पटिशन भी गुजारी ASJ साहब की कोर्ट में। वहाँ पर उन्होंने औरली फिर कमिटमेंट कर ली कि हम ख़तून आपके जो है ना आपकी बीवी हवाले करते हैं, लेकिन बाद में मुकर गए।
تو الٹیمیٹلی جو ہے نا مقامی SHO وہ بھی کوآپریٹ نہیں کر رہا. بیوی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, وہ اس کو کسی جگہ پر مقامی جو اسٹیشن پر یا مقامی عدالت میں پیش نہیں کیا. اب اس لیے ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہے تاکہ وہ خاتون آ جائے, اور وہ ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ بھی اس کے ساتھ آباد ہونا چاہتی ہے, کیونکہ وہ بھی بالکل لاوارثوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے. تو وہ اگر یہاں آ کر یہ کہتی ہے کہ میں نہیں بستی تو وہ آزاد ہے. اگر وہ بسنا چاہتی ہے تو کسی کو اس کے اللیگل اس سے چھیننے کا یا اس سے علیحدہ کرنے کا کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہے. تو اس سے قانون بھی, اس سے شریعت بھی اجازت دیتی ہے, شادی کی بھی اجازت دیتی ہے. اس نے کوئی اللیگل کام نہیں کیا, تو شریعت کے مطابق اس نے شادی کی ہے, تو بینگ اے مسلمان یہ کر سکتا ہے. اس میں ایج فیکٹر کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی. یہ درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کا یہ سنگل بینچ اس درخواست پر مناسب حکم جاری کرے گا. اور اس میں ان کی یہی استدعا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, اور ان کی اہلیہ کو ان کے بھائیوں نے حبسے بجا میں رکھا ہوا ہے, اس لیے انہیں بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کیا جائے اور ان کی رضا معلوم کی جائے. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਕੱਪੜਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਸੇ ਫਰੂਕ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों पढ़ो, ऊंची पढ़ो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलियुल अज़ीम. ਨੂਰ ਬੇਗਮ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਾਦ ਬਾਈਬਤ 5000 ਰੁਪਏ ਹੱਕ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਗੁਆਮ ਸ਼ੀਤੇ ਮਾਮਲੀ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਨੂਰ ਬੇਗਮ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਾਦ ਬਾਈਬਤ 5000 ਰੁਪਏ ਹੱਕ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਗੁਆਮ ਸ਼ੀਤੇ ਮਾਮਲੀ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਨੂਰ ਬੇਗਮ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਾਦ ਬਾਈਬਤ 5000 ਰੁਪਏ ਹੱਕ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਗੁਆਮ ਸ਼ੀਤੇ ਮਾਮਲੀ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਈਬਤ 5000 ਰੁਪਏ ਹੱਕ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਗੁਆਮ ਸ਼ੀਤੇ ਮਾਮਲੀ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਨੂਰ ਬੇਗਮ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਈਬਤ 5000 ਰੁਪਏ ਹੱਕ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਗੁਆਮ ਸ਼ੀਤੇ ਮਾਮਲੀ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਨੂਰ ਬੇਗਮ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਈਬਤ 5000 ਰੁਪਏ ਹੱਕ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਗੁਆਮ ਸ਼ੀਤੇ ਮਾਮਲੀ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਨੂਰ ਬੇਗਮ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਸ਼ਰਤ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਹਾਂ. ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖਾਈ ਆ ਬੀਬੀ ਨੂਰ ਬੇਗਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ ਮੁਅੱਜਲ ਇੰਦਲ ਤਲਬ ਸਕਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਅਤ 5 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਸਬਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨੇ